जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम्स होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, एक्सरसाइज कैसे करें, फैट बर्न कैसे करें, वेट लॉस कैसे करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये उन्हीं के लिए है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वर्किंग है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो उनके लिए। और फिर एक ये भी समस्या है कि रात को आने के बाद, खाना खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। इसी समस्या का समाधान लेके आए हैं हम कि आप खाना खाने के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो ही मैं बताऊंगी आपको कि आपको खाना खाने के कितने टाइम बाद ये एक्सरसाइज करना है। तो अगर आप 8 बजे तक आ जाते हैं ड्यूटी से, या फिर अपना काम खत्म करके 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, या फिर 8 से 9 के बीच में कभी भी खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाते हैं, तो खाना खाने के बाद सबसे पहले तो आप वज्रासन में बैठ जाइए 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद 10 मिनट के बाद आप हल्का सा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा 5 मिनट वॉक कर लीजिए, 500,000 स्टेप। उसके बाद आप 1.5 घंटे तक कुछ मत करिए। 1.5 घंटे में आप, उसके बाद हर कोई खाना खाने के तुरंत बाद सोता तो है नहीं, कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो मोबाइल चलाता है, चाहे बुक पढ़ता है, या कुछ भी करता है। तो 1.5 घंटे कम से कम बता रही हूँ कि अगर आप 1.5 घंटे पहले खाना खा लिए हैं, तो आप अपने फैट लॉस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लॉस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है मैं वही बताऊंगी आपको कि आप कैसे कर सकते हैं खाना खाने के बाद भी फैट लॉस। तो बहुत ही आसान से कुछ अभ्यास हैं जिनको अगर आप डेली करते हैं रात को सोने से पहले, तो आपका धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, फैट भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो अपने बेड पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नीचे मैट बिछा के भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हमें करना क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, या फिर जो भी कंफर्टेबल लगे आपको, जैसे बैठना चाहें आप इस तरीके से बैठ जाइए। इस तरह से पैर के ऊपर पैर रख के भी बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं तो सिंपली आप सुखासन में इस तरह से बैठ सकते हैं। ऐसे बैठ गए, उसके बाद हमें करना क्या है, ये दोनों हथेलियों को ले जाना है अपने सिर के पीछे, इस तरह ले जाना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे ऐसे। फिर सांस लिया, सामने आए, फिर सांस छोड़ते हुए इस साइड। इसी तरह करना है। स्पाइन हमें बिल्कुल सीधी रखना है, बैक सीधी रखना है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, सीधी रखनी है। आप सोच रहे होंगे इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज से क्या फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा? तो जी हाँ दोस्तों, बहुत इफेक्टिव है। आप 3 से 4 बार अगर करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि आपके ऊपर प्रेशर कहाँ आ रहा है, स्ट्रेच कहाँ आ रहा है, कहाँ की मांसपेशियां खिंच रही हैं, लूज हो रही हैं। तो चलिए करना शुरू करते हैं। हम 5-5 का करके बताएंगे आपको 10 का, 20 का, 10 से 20 रेप्स करने हैं आपको, और 3 से 4 बार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाथ ले गए पीछे, इस तरह से इनहेल किया, पीठ को सीधी रखे, स्पाइन को फेस सामने रहेगा बिल्कुल इस तरीके से, और इनहेल करेंगे, एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए 1, फिर सांस लिया, सामने आए, 2, सामने आए, 3, सामने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत इजी है। आपको इस एक्सरसाइज करने के बाद कहाँ कहाँ असर पड़ेगा मैं बताती हूँ। आपके कंधे के सीधे नीचे, शोल्डर के नीचे दोनों तरफ जो कि फैट होता है, बैक फैट होता है, वो कम होगा। और यहाँ यहाँ ये चीज, ये जो रिब गेज के नीचे वाला हिस्सा है, ये आपको वहां पे बहुत तगड़ा खिंचाव महसूस होगा। आप एक बार करेंगे तो ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको कहाँ पे इसका असर पड़ रहा है। आप इसी को 3-4 बार करेंगे, अगर 10-10 का भी सेट 3 से 4 बार करते हैं तो आपको पसीने आएंगे, और आपके हो सकता है कभी शोल्डर में दर्द भी हो सकता है आपको। ये देखने में इजी है, लेकिन उससे घबराइएगा मत, बहुत आसानी से आपका फैट बर्न होगा। तो स्पाइन को सीधी रखना है और इसी तरीके से करना है आपको 3 से 4 सेट। तो ये तो हो गया हमारा पहला अभ्यास। अब हम करेंगे अपना दूसरा अभ्यास। तो दूसरे अभ्यास में हमें करना क्या है,
आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज में। इस तरीके से जितना अंदर हो सके आप खींच लीजिए पैर को और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, पैर को इस तरह से नीचे फ्लोर से लगा के रखेंगे। अगर आपका इतना होता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आपका जितना होता है उतना नीचे ले जा सकते हैं। और लेकिन पोस्चर को सही रखेंगे, स्पाइन सीधी रखेंगे और पैर को इस तरीके से नीचे रखेंगे और हाथ को भी सीधा रखेंगे। चेस्ट बाहर की तरफ इस तरह रहेगा, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ होगा और फेस सामने होगा। इस तरह से आप करेंगे बटरफ्लाई में। तो इसको भी आप 20-20 के 3 से 4 सेट जरूर लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस इस तरह से अगर आपका इतना ही जाता है तो इतना ही करिए आप, ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो आराम आराम से आप करिए। बहुत लोग तेज तेज करते हैं इस तरह से, लेकिन उनकी आदत होती है तो वो कर लेते हैं, लेकिन आपसे नहीं होगा तो आप अवॉइड करिएगा। तो ये भी करना है 20-20 के 3 सेट 4 सेट। तो ये हो गया। अब हम सेम इसी पोजीशन पे रहेंगे और पैरों के नीचे इस तरह से लॉक करेंगे जैसे पहले लॉक किया था। लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, एक हाथ को हम छोड़ देंगे, एक हाथ फ्री छोड़ देंगे और एक हाथ से अपने दोनों अंगूठे को, पंजों को इस तरह से पकड़े रहेंगे बटरफ्लाई पोज में ही। और एक लंबी गहरी सांस लेंगे और हाथ को धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। इस तरह ऊपर ले गए, इनहेल एक्सेल आप करते रहेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर ले गए और एक्सेल करते हुए साइड में जाएंगे। हमारा सीधा हाथ ऊपर है तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड में इस तरह सीधे जाएंगे, इससे ऐसे। और यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनहेल करते हुए वापस। आपका ये पैर उठना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हाथों को चेंज करेंगे, दूसरे हाथ से सीधे हाथ से पंजे को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर इस तरह से ले गए और एक्सेल इनहेल करते हुए ले गए और एक्सेल करते हुए राइट साइड में इस तरह से बेंड होंगे, ऐसे साइड में जाएंगे। यहाँ पे भी होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहे तो अपनी गर्दन को इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं सीधी साइड में और ऊपर देख सकते हैं। अगर नहीं होता है आपसे तो आप जो कंफर्टेबल लगे इतना तो इतना ही आप जाएं, अदरवाइज आप नीचे जितना जा सकते हैं जा सकते हैं। आप इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से करेंगे एक बार, सीधे हाथ से इनहेल करते हुए ऊपर ले गए और एक्सेल करते हुए साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक्सेल इनहेल करते हुए वापस। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने घुटने को इस तरह से उठाना नहीं है, जैसे इधर जा रहे हैं तो उठा लिया, ये उठाना नहीं है, नीचे ही रहेगा आपका दोनों साइड का घुटना। तो आइए एक बार और कर लेते हैं। इनहेल किया, ऊपर ले गए, एक्सेल करते हुए नीचे साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस। अब आप चाहें तो पैर मोड़े मोड़े दर्द हो रहा हो तो पैरों को इस तरह से टैप टैप कर लें, इस तरह। फिर उसके बाद हम करेंगे अपना अगला अभ्यास। तो इस तरह से बैठ जाएंगे सिंपली सुखासन में और ब्रीद इन करेंगे। ब्रीद इन करते हुए ये हाथों को सामने ले आएंगे। सामने ले जाके हम हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके और इस तरह टर्न करेंगे जैसे ताड़ासन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इनहेल किया, एक्सेल करते हुए साइड में जाएंगे। हमारे दोनों हाथ हमारे कान से सटे हुए होंगे, स्पाइन सीधी होगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होगी, स्पाइन सीधी रहेगी। और एक्सेल करते हुए जाएंगे साइड में, घुटना भी नहीं उठाएंगे, जितना साइड में जा सकते हैं। दोनों हाथ कान से सटे होने चाहिए और जितना जा सकते हैं उतना साइड में जाएंगे। जब आपको पेन होने लगे तो पोस्चर को ड्रॉप कर दे, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। इस तरह से
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, आ जाए। इनहेल करते हुए वापस इस तरह किया, फिर इनहेल किया, ऊपर गए, एक्सहेल करते हुए राइट साइड में, कान सटे रहेंगे बिल्कुल हाथों से ऐसे। 1 2 3 4 5, इनहेल, वापस एक बार और करते हैं। इनहेल करके ऊपर गए, एक्सहेल करके साइड, 1 2 3 4 5, इनहेल अप, पोस्चर को ड्रॉप। ये हमारे 3 अभ्यास हो गए। अब हम अपना लास्ट अभ्यास करेंगे। तो लास्ट अभ्यास में हमको करना क्या है, पैर को हम सीधा रखेंगे। अब इस तरीके से दंडासन में बैठे हैं हम ऐसे, तो दंडासन में बैठने के बाद हम एक पैर को मोड़ लेंगे। हम सीधे पैर को मोड़ रहे हैं, तो सीधे पैर को सीधे हाथ से ही हमें अंगूठे को पकड़ना है अपने, इस तरह से, इस तरह पकड़ा अंगूठा, सीधे रखे, स्पाइन भी हमारी सीधी रहेगी, आप देख लीजिए बिल्कुल सीधी रहेगी ऐसे। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा साइड में जाएगा इस तरह। इधर से दिखाती हूँ, इधर से देख लीजिए, इस तरह पैर को ऊपर उठाया। अगर आपसे सीधा नहीं होता है तो जितना आप कर पाए थोड़ा सा बैंड करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनहेल करते हुए हाथ को सीधे इधर ले जाएंगे और पीछे को टर्न करेंगे इस तरह सीधे, इस तरह देखेंगे, पैर इधर का सीधा रहेगा, इस तरह पूरा हाथ सीधे ले जाएंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और फिर हाथ ले आएंगे, ड्रॉप कर देंगे पोस्चर। अब हम यही चीज दूसरे पैर से करेंगे। ये वाला अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे, तो पैर को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, इस तरीके से मोड़ा और हाथों से इस तरह पकड़ लिया। उसके बाद इसको सीधा किया। सीधा करने के बाद ये यहीं पे सीधा रहेगा और ये हाथ हमारा इस तरह साइड पीछे जाएगा इस तरह से, और पीछे को हम देखेंगे, जितना हो सकता है उतना पीछे आप देखिए। वन टू 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे वापस स्टॉप किया। इस तरीके से करना है हमें। तो पैर को थोड़ा सा मोड़ा, तो अंगूठे को इस तरह पकड़ा और सीधा किया, हाथ को ले गए साइड में इस तरह, और जितना पीछे जा सके आप पीछे ले जाइए और ट्विस्ट करिए अपने गर्दन को, स्पाइन को, पीठ को, कमर को, सबको ट्विस्ट करना है। यहाँ होल्ड करना है 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5, वापस आ गए। अब एक बार इस पैर से कर लेते हैं, इसको भी पकड़ा, मैं तो ऐसे पकड़ ले रही हूँ, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस तरीके से मोड़ लीजिए पैरों को और सीधे इस तरह करिए और हाथ को पीछे ले जाइए। एक लाइन में रहेगा हमारा दोनों कंधा, और पीछे देखने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अपने बॉडी को। 1 2 3 4 5, धीरे से वापस आ गए। वापस अब आप पैरों को थोड़ा सा इस तरह से हिला लीजिए। अगर आपको मोड़ने से या स्ट्रेच करने से बहुत दर्द हो रहा हो तो पहली बार करेंगे तो थोड़ी सी दर्द होगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा खिंचाव आपके पूरी बॉडी में महसूस होगा। पहले तो ये पैर सीधा करने से, खींचने से आपके हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा सा खिंचाव आता है, यहाँ की मांसपेशियां मजबूत होंगी, वहां पे वर्क करेगा ये अभ्यास मांसपेशियों को ढीला करने में, मजबूत करने में और फ्लेक्सिबल बनाने में, और आपके स्पाइन को भी सीधा रखेगा, पोस्चर सही रखेगा, और यहाँ की जो साइड की चर्बी है पूरा ट्विस्ट होता है हमारा बॉडी, तो उससे आपके जो फैट है वो खत्म होंगे। तो यहाँ पे जो फैट इकट्ठा होता है वो भी खत्म होगा। पूरी बॉडी का वर्कआउट आपका हो जाएगा सोने के पहले। उसके बाद आराम से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, माइंड बिल्कुल शांत होगा, अच्छी नींद आएगी। वेट लॉस करने में नींद का अच्छा होना बहुत मायने रखता है। अगर आप 7 से 8 घंटे चैन से सोते हैं, टेंशन फ्री होके सोते हैं, तो आपका वेट बहुत जल्दी लॉस होगा और फैट बर्न होगा। तो ये अभ्यास आप रात को करके आराम से सो सकते हैं, बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग फील होगा अगर आप सुबह उठेंगे। तो ये था हमारा आज का अभ्यास। अगर आपको हमारी ये
कोशिश अच्छी लगी हो, ये अभ्यास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये अभ्यास हर एज के लोग कर सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे जवान हो, लड़के हो, लड़कियां हो, मैन वुमेन, कोई भी इसको कर सकता है। बेड पे सोने से पहले आप बेड पे करें या नीचे करें, तो ज्यादातर लोग बेड पे ही बैठ के मोबाइल देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं या जो भी करते हैं, तो आप बेड पे भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा आज का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।